बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। इस जो वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक अच्छी प्रश्नावली या अनुसूची हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रश्नावली और अनुसूचियाँ जो हैं वो प्राथमिक आंकड़े जो संकलन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची बिल्कुल एक जैसी है, उनमें प्रश्न भी एक जैसे ही रहते हैं। केवल अंतर इतना है कि प्रश्नावली सूचकों द्वारा खुद भरी जाती है, उनको डाक द्वारा भेजी जाती है, और जो अनुसूची है उसमें गणक प्रश्नावली को या अनुसूची को ले जाता है और उसके बाद उसे सूचकों द्वारा पूछताछ करके भरता है। तो इसमें हम वीडियो में पढ़ेंगे कि अच्छे प्रश्नावली के गुण क्या हैं। जब आपको गुण उनके मालूम हो, ये अच्छी प्रश्नावली किस प्रकार की होती है, तभी आप एक अच्छी प्रश्नावली तैयार कर सकते हो। सबसे पहला जो है कि प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। प्रश्नों की जो संख्या है बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रश्न रखोगे तो हो सकता है कि सूचक जो है उदासीन हो जाए और उसका उत्तर ना दे। तो इसलिए उतने एकदम कम भी नहीं होने चाहिए और एकदम ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। इतने ज़रूर होने चाहिए प्रश्न कि जो आपके अनुसंधान, जो आपका उद्देश्य है, उसकी वो पूर्ति करते हों। दूसरा प्रश्न जो है सरल होने चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए। प्रश्न की भाषा अगर बहुत कठिन आप कर दोगे तो भी जो है आपको जो उत्तर मिलने में परेशानी होगी। और प्रश्न जटिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको केवल जानकारी इकट्ठी करनी है, तो प्रश्न आपको सरल रखने चाहिए। प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों का एक उचित क्रम होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, जिससे कि कौन से प्रश्न कब रखने हैं, इनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो सूचक है, जो सूचना देने वाला है, उसको कोई ठेस पहुँचे, है ना। और दूसरा, मतभेद रहित होने चाहिए। ऐसे कोई प्रश्न ना पूछे जाए जिसमें मतभेद हो। कोई आपने ऐसे प्रश्न पूछ दिए जिसमें जो मतभेद पैदा करेंगे, तो ऐसे प्रश्न आपके जो अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर गणना वाले प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। अब आपने किसी सूचक को ऐसे प्रश्न पूछ दिए जिसमें गणना करनी पड़ जाए और उसको गणित बिल्कुल नहीं आती, तो वो क्या होगा, वो उत्तेजित हो सकता है। तो अर्थात जब भी आपको कुछ गणना करनी है, वो अनुसंधानकर्ता ने स्वयं करनी चाहिए, ना कि किसी सूचक द्वारा पूछी जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि जब आप जो प्रश्नावली बनाते हैं, जब आपने प्रश्नावली तैयार कर ली, उसके बाद उसका एक पूर्व परीक्षण जरूर करना चाहिए। अपने आपस में ही आप उसका पूर्व परीक्षण कर लें, और अगर आपको कोई लगता है कि कोई त्रुटि है तो उसको पहले ही उस त्रुटि को सुधार लें, जिससे कि वो जब आप भेज दें, जब प्रश्नावली तैयार हो जाए, उसके बाद भेजने के बाद त्रुटि निकलेगी, तो फिर क्या होगा, आपको जो अनुसंधान जो आप कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें फ़र्क पड़ सकता है। फिर आपको एक निर्देश जो है वो भी भेजने चाहिए। आप प्रश्नावली जब आप भेज रहे हो तो उसका एक निर्देश भी होना चाहिए कि ये प्रश्नावली जो है ये क्यों भरनी है आपको, इसके उद्देश्य क्या है, और इसको आप जब भी आप इसको भर लें तो इसको आप उचित व्यवस्था करके इसको वापस जो अनुसंधानकर्ता तक भेज दें। प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना, जब उसमें आप प्रश्नावली जब लौटाने की प्रार्थना करेंगे तभी जाके जो है और वो भी आपकी प्रार्थना भी जो है बहुत विनम्रतापूर्वक होनी चाहिए कि आप इसको भरकर आप वापस भेज दें। और साथ साथ क्या कि जब आप प्रश्नावली भेजेंगे तो जो सूचक है उसको ये भी विश्वास दिलाया जाए कि जो प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो उनके आपने उत्तर लिखे हैं, उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उनको गुप्त रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इन गुणों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में जो है हम द्वितीयक आंकड़े जो है उनके जो स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।